भरोसा, सनी और काजल की प्रेम कहानी। सनी और काजल की मोहब्बत हर रोज बढ़ती जा रही थी। दोनों की बातें बस खतों तक सीमित थी, लेकिन इन चिट्ठियों में इतनी मोहब्बत भरी होती थी कि हर शब्द दिल में उतर जाता। पूरे 6 महीने तक बिना एक दूसरे से खुलकर बात किए सिर्फ खतों के जरिए ही उनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। पुल की वो जगह। हर रोज स्कूल से लौटते ही सनी पुल की तरफ चला जाता। घंटों वहीं बैठा रहता, कभी सामने तो कभी पीछे घूमता, बस इस उम्मीद में कि काजल एक झलक दिख जाए। जब भी उसकी नजर काजल पर पड़ती, ऐसा लगता था मानो सारी दुनिया उसके पास आ गई हो। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और पैदल ही स्कूल आते जाते थे। सनी को पैदल जाना बहुत पसंद था क्योंकि इससे वह हर दिन काजल को करीब से देख सकता था। जब काजल उसके सामने होती तो उसे बस वही दिखाई देती, बाकी दुनिया मानो गायब हो जाती थी। सनी का एक दोस्त था गुलाब, जो उससे थोड़ा बड़ा था। गुलाब ने काजल पर नजरें जमानी शुरू कर दी। वह उसे चुपके चुपके के देखता और सनी को इस बात की भनक नहीं थी। फिर एक दिन गुलाब ने हिम्मत करके सनी से कहा, सनी, काजल से मेरी दोस्ती करवा सकता है? सनी ने हैरानी से पूछा, क्या? तुझे पसंद करती है वो? गुलाब ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, वो मुझे छुप छुप कर देखती है। सनी का दिमाग सन रह गया। अंदर से गुस्सा बढ़ता जा रहा था। काजल ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, उसे कभी परेशान नहीं किया, उसके अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। फिर भी गुलाब ने फिर सनी को बहकाने की कोशिश की। अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे फिस्ट कंचे। उस समय गोलियां खंडे खेलने का ट्रेंड था। सभी लड़के उसमें मस्त रहते थे। सनी के मन में एक पल के लिए लालच आया, बेजस्त कंचे मिलेंगे, फिर मैं खूब खेलूंगा। लेकिन अगले ही पल उसका दिल बोला, क्या मैं सिर्फ इन गोलियों के बदले में काजल से अपनी दोस्ती तोड़ दूं? नहीं, काजल मेरी जान है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। सनी गुस्से में स्कूल से जल्दी निकल गया और घर चला गया। गुलाब की चिट्ठी और काजल का जवाब। अगले दिन स्कूल में गुलाब ने सनी को चिट्ठी दी और कहा, इसे काजल को दे देना। सनी बिना कुछ सोचे काजल के पास गया और चिट्ठी पकड़ा दी। काजल ने बिना पढ़े ही गुस्से में चिट्ठी फाड़ दी और तुरंत एक नई चिट्ठी लिखी। उसने वो चिट्ठी सनी को वापस दी और कहा, ये गुलाब को दे देना। गुलाब बहुत खुश था। उसे लगा काजल ने उसे हाँ कह दिया, मगर जब उसने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, कुत्ता, कमीना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती। गुलाब को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो परेशान हो गया, मगर सनी से कुछ नहीं बोला। साइकिल की सवारी और काजल का फैसला। स्कूल खत्म हुआ तो सनी खुश था। उसे लगा कि काजल हमेशा की तरह उसकी साइकिल पर बैठेगी। लेकिन तभी काजल ने कहा, मैं गुलाब की साइकिल पर बैठ रही हूँ, ममता तू सनी की साइकिल पर बैठ जाना। सनी का दिल एकदम टूट गया। अंदर से गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने ममता से कहा, अगर बैठना है तो रमेश की साइकिल पर बैठ जा, मैं तुझे नहीं बिठाऊंगा। वो गुस्से में साइकिल तेज चलाने लगा। कुछ ही दूर पहुंचे थे कि काजल का दुपट्टा गुलाब की साइकिल में फंस गया और वो गिरने ही वाली थी। मगर सनी को इसका पता नहीं चला। तभी उसका दिल बोला, एक बार पीछे देख लो। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो पाया कि काजल की ओढ़नी बुरी तरह साइकिल में फंसी हुई थी। सनी वापस लौटा और देखा कि काजल घबराई हुई थी। गुलाब डर के मारे कुछ नहीं बोल रहा था। काजल गुस्से में बोली, मेरा पूरा दुपट्टा खराब हो गया, मेरी माँ मुझे मार डालेगी। सनी ने बिना कुछ कहे ओढ़नी निकाली और धीरे से बोला, गुस्सा मत कर, तू ही तो बैठी थी गुलाब की साइकिल पर, मिल गया ना मजा। काजल ने गुस्से में गुलाब की तरफ देखा और कहा, तूने मेरा कपड़ा खराब कर दिया, मैं कभी तेरी साइकिल पर नहीं बैठूंगी। गुलाब के चेहरे पर हवायां उड़ने लगीं। एक नया मोड़। काजल ने गुस्से में सीधा सनी की साइकिल पर बैठने का फैसला किया। सनी को इस बात की खुशी तो थी, लेकिन वो भी गुस्से में था। उसने गियर बदला और तेजी से साइकिल दौड़ा दी। दोनों रास्ते भर चुप थे, मगर सनी को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। क्या काजल को भी अब एहसास हो गया कि मैं ही उसे सबसे ज्यादा चाहता हूं? काजल साइकिल पर बैठी हुई थी, मगर वो भी सोच रही थी, क्या सनी सच में मुझे इतना प्यार करता है कि मेरे लिए किसी से भी लड़ सकता है? सस्पेंस जारी। उस शाम कुछ ऐसा होने वाला था जो सनी और काजल की कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। कुछ ऐसा जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। आगे क्या होगा,
क्या गुलाब काजल को पाने के लिए कुछ बड़ा करने वाला है? क्या सनी और काजल का रिश्ता और गहरा होगा या कोई नया तूफान आने वाला है? जानने के लिए इंतजार करें।